आज की वीडियो में आप रियल एंगेजमेंट मेकअप देखेंगी और पूरा स्टेप बाय स्टेप्स हिंदी में। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके चैनल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन पे और मैं हूँ रेखा। आज की वीडियो में आप रियल एंगेजमेंट मेकअप देखेंगी। तो सबसे पहले मैं इनका काजल हटाई थी, क्योंकि जब ये आई थी तो इनकी आंखों में काजल लगा हुआ था। काजल हटाने के बाद मैं इनके फेस पर क्लेंजिंग मिल्क कर रही हूँ। क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग आप सभी लोगों को पता है। और गर्मी का समय है तो आपको सीरम या फेशियल ऑयल वगैरह की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा क्लेंजिंग करना है। फेस को क्लीन कर लिया है। अब मैं टोनर कर रही हूँ, टोनिंग कर रही हूँ। इसके बाद फिर मैं लगा दूँगी मॉइस्चराइज़र, जो भी आपके पास स्किन टाइप का अवेलेबल हो। फिर मैंने लिप्स का लगा दिया और मॉइस्चराइज़र फेस पर लगा दिया। मैं गर्मियों में बेबी जॉनसन का मॉइस्चराइज़र बच्चों वाला जो आता है वही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि वो ऑयल स्किन टाइप के लिए होता है और किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होता है। और इसके बाद फिर मैं लगाऊंगी स्विस ब्यूटी का ये ऑयल फ्री प्राइमर लगाऊंगी, लॉन्ग लास्टिंग। पूरे फेस पर यहाँ पे हम प्राइमर लगाएंगे और स्पेशली जहाँ पे ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है वहाँ पे काफ़ी अच्छे से लगाएंगे। इसके बाद हम आईब्रो को फिल करेंगे, दोनों भी आईब्रो को। और जो है आपको अपने जो भी क्लाइंट है उनके हिसाब से आपको कितना मेकअप करना है, थोड़ा सा हैवी लुक देना है या नॉर्मल नेचुरल देना है। तो यहाँ पे मैं हैवी लुक तो नहीं बोल सकती, लेकिन नेचुरल लुक दे रही हूँ। तो इससे ज़्यादा इंगेज जो ऑल ओवर लुक होगा वो नेचुरल एक एंगेजमेंट का जो मेकअप होना चाहिए वो है। ना ही कम बोल सकते हैं, ना इसको बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं। और जो है नेचुरली है। तो हम आईब्रो को फिल कर ले रहे हैं, जो भी शेप हमें चाहिए, आर्च में चाहिए। इनकी एक आईब्रो आर्च है, एक गोल है, तो मैंने इनकी दोनों आईब्रो को थोड़ा सा उठाकर गोल ही बनाया है। फिर मैं यहाँ बेस से आईब्रो में शेप दे रही हूँ। यहाँ पे फाउंडेशन की हेल्प से या कंसीलर की हेल्प से आपको जो है आईब्रो में शेप देना है। जितना भी आप मोटा पतला करना चाहती हैं वो इसी शेप के दौरान आप कर सकती हैं। और इनकी आँखों के नीचे बहुत ज़्यादा जो है कालापन बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा डार्क था। मतलब आँख के नीचे जहाँ पर लाइनर लगता है, तो मैंने उसको छुपाने के लिए ऑरेंज कंसीलर लगाया। इनका स्किन टोन थोड़ा सा नेचुरल फेयर क्या बोल सकते हैं, डार्क की साइड है थोड़ा सा। इस कैमरे में उतना डार्क आपको नहीं दिखेगा। तो इस ऑरेंज को लगाने के बाद हम यहाँ पे फिर फेयर कलर लगा रहे हैं, ताकि हमारे आई शैडो का कलर जो है काफ़ी अच्छे से निखर कर आ जाए। और आँखों पर जो भी प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं कोशिश करते हैं कि उसके हाथों से करें। फिर ब्रश की हेल्प से मैं इसे पूरी जगह स्प्रेड कर रही हूँ, सेट कर रही हूँ। क्योंकि जो है कोशिश अपनी यही करनी चाहिए कि आँखों में ब्रश का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, क्योंकि उससे आपको क्लाइंट को प्रॉब्लम हो सकती है। तो ज़्यादा कोशिश यही रहे कि अपने हाथों से ही काम करें। और इसके बाद मैं यहाँ पे जो है पाउडर से सेट करूँगी, इसको लॉक करूँगी, ताकि बेस जो हमने कंसीलर लगाया हुआ है वो अपनी जगह से ना हटे। इसके बाद मैंने जो है यहाँ पे हुडा ब्यूटी की पैलेट से जो ऑरेंज कलर, डार्क ऑरेंज कलर लिया हुआ है, उसकी हेल्प से ये ट्रांजिशन कलर है, जिसको हम कट क्रीज के ऊपर जो है क्रीज लाइन के ऊपर जो पार्ट पर हम यहाँ पे इसे अप्लाई कर रहे हैं, ब्लेंड कर रहे हैं। दोनों आँखों में इसी तरीके से करते हुए चलेंगे। बहुत हल्का कलर लेंगे, फिर उसको धीरे धीरे ब्लेंड करेंगे। बस आपको इसके दौरान थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि आपकी आँखों में, दोनों ही आँखों में उतना ही पिगमेंट, उतना ही कलर होना चाहिए। आँखों में थोड़ा बहुत 19-20 नहीं होना चाहिए, उतना ही कलर बराबर होना चाहिए। फिर मैं धीरे धीरे कलर लेकर उसको डार्क करती गई, जो कि आपको थोड़ा सा मैरून दिख रहा होगा। देखिए
कैमरे में वो कलर नहीं आता जो हम लोग कलर लगाते हैं, इसलिए एग्जैक्ट कलर आपको नहीं दिखता है। पर यहाँ पे आप जो है अभी थोड़ा सा गाजरी साइड का जो कलर होता है वो गाजरी साइड भी नहीं होता है, थोड़ा सा हटके कलर होता है, उसमें ब्राउन कलर भी आ जाता है। तो वो कलर यहाँ पे लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक कलर ले रही हूँ, बहुत हल्का ब्लैक ली हुई हूँ, और आउटर कॉर्नर पर मैं इसे फिल कर रही हूँ दोनों साइड। आप दोनों साइड देखने के बाद फिर बहुत ज़्यादा इजी है ये आई मेकअप, एंगेजमेंट के लिए बहुत ही अच्छा आई मेकअप है। फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा लाइट गोल्डन कलर लेकर, क्योंकि इनके जो लहंगे का कलर है फिरोजी है, ऊपर उसमें गोल्डन का कॉम्बिनेशन है, तो वर्क जो है वो गोल्डन का है, तो मैं गोल्डन आगे रखूँगी। और ये आई मेकअप आप किसी भी आई टाइप के ऊपर कर सकती हैं, इसमें आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं हाथों से लगा रही हूँ, हाथों से अच्छा पिगमेंट जाता है स्किन पर, लगते ही चिपक जाता है, जबकि अगर हम किसी ब्रश की हेल्प से करते हैं तो इतना अच्छे से नहीं लगता, इसलिए मैं इसको हाथ से लगा रही हूँ। आप लोग चाहें तो ब्रश से भी इसे अप्लाई कर सकती हैं। दोनों साइड आपको बराबर मात्रा में ही लगाना है, ये चीज़ का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पे आप सिल्वर, अगर आपके लहंगे में सिल्वर कलर का एम्ब्रॉयडरी है, कढ़ाई है कढ़ाई हुई है, तो आप यहाँ पे सिल्वर कलर दे सकती हैं, और कोई कलर देना चाहें तो वो भी दे सकती हैं। इसके बाद आप ब्रश के हेल्प से आप उन सभी ऊपर के जो कलर हैं और नीचे के जो कलर, आपने दो कलर जो उनको एक दूसरे से अटैच कर देना है, और अलग अलग जो दिख रहे हैं जो इधर उधर हैं उसको। फिर उसके बाद जो है आपको जो है फिरोजी कलर, इनके लहंगे का जो कलर है फिरोजी है, तो वहाँ पे मैं जो हमने ब्लैक और गोल्डन लगाया था इसके बीच में हम बीच वाले हिस्से पर यहाँ पे फिरोजी कलर देंगे। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। आप यहाँ पे शायद इस कैमरे में वीडियो में इतना अच्छे से ना क्लियर दिखे, पर आप देख सकती हैं, तो इससे आपकी आई मेकअप का लुक जो है वो और ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। तो आपके यहाँ पे इनके लहंगे का कलर फिरोजी था, आपके लहंगे का कलर जो भी हो वो यहाँ पे आप कलर दे सकती हैं, इससे आपकी आँखों की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब मैं इसको अच्छे से थोड़ा सा ब्लेंड कर दूँगी ताकि वो अलग ना दिखे। और उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट यहाँ पे झड़ गए होंगे, गिरे होंगे, उसको हम टिश्यू की हेल्प से झाड़ देंगे। और ये आप लोग रियल ब्राइडल देख रही हैं। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं स्टूडेंट को सिखा रही हूँ, यहाँ पे रियल जो मेरी एंगेजमेंट मेकअप लुक है वो मैं कर रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और उसके बाद हम लाइनर लगाएंगे। लाइनर यहाँ पे बहुत पतला लगाएंगे, मोटा लगाना इसलिए नहीं सही है क्योंकि अब लैसेस लगाएंगे। अगर हम मोटा लाइनर लगा देंगे तो हमें आई लैसेस जो लगाते हैं हमें एक भ्रांतियाँ कि वो दुविधा में रहते हैं कि कहीं आई लैसेस बहुत ऊपर तो नहीं लगा, यानी हमारी रियल आई लैसेस और फेक आई लैसेस में डिफरेंस हो जाता है, तो फिर वो अलग अलग दिखता है। जबकि अगर पतला लाइनर लगाए रहेंगे तो हम सिर्फ उसी के ऊपर लगाएंगे। तो फिर उसके बाद मैंने लाइनर पतला से लगाने के बाद अब मैं मस्कारा लगा रही हूँ, क्योंकि जब हम आई लैसेस लगा देते हैं तो मस्कारा हम उतना अच्छे से नहीं लगा पाते हैं और अपनी लैसेस को ऊपर नहीं उठा पाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो हमने आई ग्लिटर वगैरह जो लगाया हुआ है गोल्डन, वो सभी प्लग के ऊपर गिर जाता है। तो जब हम फेक आई लैसेस लगा देते हैं तो उसके बाद कोई और प्रोडक्ट इसमें लगाते हुए नहीं बनता है। तो ये इसमें जितने भी प्रोडक्ट गिरे रहते हैं वो दूसरा कलर कर देते हैं हमारी आई लैसेस का, जो रियल आई लैसेस होती है। तो अभी मैं इनके आई लैसेस लगा रही हूँ। बहुत नेचुरल आई लैसेस लगाऊंगी कि पता भी नहीं चलेगा और थोड़ा सा घना दिखेगा। और आपको उसको किसी चीज़ की हेल्प से, किसी भी ब्रश के एंड से जो है उसको टैप कर देना ताकि वो अपनी जगह फिक्स हो जाए। इसके बाद अब मैं आई लैसेस लगाने के बाद अब मैं लाइनर लगाऊंगी। देखिए, जो भी चीज़ें आप लगाती हैं स्पेशली गर्मियों में वो वाटरप्रूफ, आई का जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हैं वो वाटरप्रूफ होना चाहिए, क्योंकि जो है
थोड़ा सा भी अगर क्लाइंट इधर उधर किया, हाथ लगा, पोछा, कुछ भी किया तो वो फिर तुरंत निकलने लगेगा या फैल जाएगा। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। ये मैं लैक्मे का लैक्मे आइकॉनिक का 925 जो है आईलाइनर इस्तेमाल कर रही हूँ, शायद वही है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इसको लिया हुआ है। तो अभी मेरे पास और जितने लाइनर हैं वो सभी थोड़े बहुत गर्मियों की वजह से थोड़ा ज़्यादा सूख गए हैं। तो अभी मैं मार्केट नहीं जा रही हूँ, इसलिए यहीं से अभी लाइनर ली हुई हूँ और काम चला रही हूँ। लेकिन ये भी वाटरप्रूफ है, इसका कलर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी डार्क कलर आता है। और एंगेजमेंट मेकअप जो होता है उसमें लाइनर आप डार्क कर सकती हैं, पर आई मेकअप आपको लाइट ही रखना होता है, क्योंकि दिन का मेकअप है ये लगभग, हाँ ये जो मैं कर रही हूँ ये एंगेजमेंट मेकअप डे का है, यानी कि दिन में लगभग 3 बजे तक इनकी एंगेजमेंट हुई थी। तो दिन में आप बहुत ज़्यादा मेकअप को नहीं शो कर पाते हो, नहीं दिखा पाते हो, आपको सिर्फ नेचुरल में ही रख कर मेकअप करना होता है। सभी चीज़ों को ध्यान में रख कर कि दिन का मेकअप है, कोई चीज़ ओवर ना लगे या साफ साफ दिखे नहीं। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी होती हैं। तो ये आप इंगेजमेंट मेकअप और दिन का मेकअप है ये। तो आपको ये चीज़ भी लाइनर को भी लगाते वक्त भी ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपका दोनों जो है विंग जो आप निकाल रही हैं वो बहुत क्लियर दोनों साइड उतना ही हो, और ज़्यादा विंग आपको नहीं निकालना है, क्योंकि ज़्यादा विंग निकालने के बाद फिर वो नेचुरल थोड़ा सा नहीं लगता है। फिर मैं यहाँ पे काजल लगा रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा आँखों में नहीं कुछ करूँगी, क्योंकि इनकी आँखें थोड़ी बड़ी पहले से हैं और बहुत ज़्यादा इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। और ये बोल रही, मैंने ये चीज़ इसलिए रखा कि ये बोल रही हैं कि एक आई लैसेस जो है वो चुभ रही है और एक आई लैसेस जो है वो ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जब आप आई लैसेस लगाते हैं तो थोड़ी देर तक क्या होता है कि आई लैसेस चुभती हैं थोड़ी देर तक, जब तक वो सेट नहीं होती हैं। तो थोड़ा सा वेट आप करें, जब भी किसी को लगाएं, अगर वो कह रहा है कि हाँ गड़ रहा है तो थोड़ा सा उनसे बोलें कि 1-2 मिनट आपको प्रॉब्लम हो सकती है, उसके बाद ये ठीक हो जाएगी। अगर नहीं होती है तब फिर आप वहाँ पे देखें। तो यहाँ पे मैंने प्राइमर तो लगाया था, पर पोंछने के बाद प्राइमर हट गया था, तो मैं यहाँ से प्राइमर एक बार फिर थोड़ा सा लगा दे रही हूँ, क्योंकि हमें वहाँ पे ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जहाँ पे मेरा जो है बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स या जो है ऑयल्स आते हैं। इसके बाद मैंने पूरे फेस पर जो है येलो कंसीलर लगा दिया है, क्योंकि इनके स्किन टोन जो है वो थोड़ा सा डाउन, इनकी ये बोल सकते हैं थोड़ा सांवला कलर है। तो हर कोई चाहता है कि मेरी स्किन टोन थोड़ी सी फेयर हो, इंगेजमेंट हो या शादी हो। तो इसलिए जब भी आपको अपनी स्किन टोन को थोड़ा सा एक टोन फेयर करना हो तो येलो आप कंसीलर पूरे फेस पर एक पतली सी लेयर हल्की सी, यहाँ पे मैं हाथों से ही इसको लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे हाथों से चीज़ें करना ज़्यादा आसान और अच्छा सही रहता है। बाकी आपकी चॉइस, आप ब्रश की हेल्प से भी कर सकती हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे पैक का जो है HD फाउंडेशन ली हुई हूँ, और यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर को थोड़ा सा वेट कर लिया है, गीला कर लिया है। फिर मैं यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर को जब भी गीला करें तो उसको पहले अपने हाथों में एक बार टैप करके देख लें कि उसमें किसी भी तरीके का बहुत ज़्यादा पानी तो नहीं है, नहीं तो फिर आपके वो बेस को ख़राब कर सकता है। तो इस तरीके से पूरे फेस को पर आपको फाउंडेशन प्रोडक्ट रखना है और फिर उसको ईज़िली ब्लेंड कर देना है। और ये HD प्रोडक्ट मुझे इसलिए पसंद आया कि बहुत आसानी से आपके फेस में ब्लेंड हो जाता है, आप देख सकती हैं, और आपको अच्छा एक जो टोन मिलता है वो नेचुरल मिलता है, नेचुरल फेयर कलर ये आ जाएगा। ये वेरी फेयर के लिए नहीं है, सिर्फ नेचुरल फेयर के लिए है, मीडियम स्किन टोन के लिए है। आप देख सकते हैं कि कितनी फिनिशिंग आएगी। और इसकी कोडिंग मैं ज़्यादा नहीं करूँगी, फिर सिंगल करूँगी, क्योंकि ज़्यादा कोडिंग दिन के मेकअप के लिए अच्छी नहीं होगी, डबल
कोडिंग सिर्फ सिंगल ही कोडिंग आपको रखनी है। और अगर आप चाहती हैं कि नहीं मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा ब्राइट दिखाना है और ज़्यादा थोड़ा सा हैवी चाहिए, तो आप इसी प्रोडक्ट को एक बार फिर से अप्लाई कर लीजिए। या कि आप चाहती हैं कि आप और थोड़ा सा फेयर दिखना चाहती हैं, तो आप एक टोन फेयर इसके ऊपर आप जो है अप्लाई करेंगे तो आपको इससे ज़्यादा फेयर स्किन टोन मिलेगा। इसी तरीके से हमें अपनी स्किन टोन को फेयर करना होता है। जो लोग डायरेक्ट फेयर स्किन टोन का प्रोडक्ट लगा लेती हैं उनके मेकअप जो है इसीलिए काले पड़ जाते हैं। काफ़ी लोगों के ये सवाल थे, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अपनी स्किन को धीरे धीरे तैयार करना होता है। यहाँ पे मैं किसी भी तरीके का कोई अलग से कंसीलर हाईलाइट के लिए नहीं लगा रही हूँ। मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि दिन का मेकअप है, आपको बहुत ज़्यादा इसमें प्रोडक्ट को नहीं शो करना है और बहुत ज़्यादा हाईलाइट पॉइंट या कंटूरिंग नहीं करनी है, क्योंकि दिन का मेकअप है वो साफ वो समझ में आते हैं प्रोडक्ट क्या लगे क्या नहीं। तो इसलिए आपको चीज़ों को ध्यान में रख कर काम करना होता है। तो मैंने सिर्फ वही प्रोडक्ट को एक बार लिया और उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दे रही हूँ ताकि दिन का मेकअप है और बहुत नेचुरल दिखे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट आपने लगाए हैं उसकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी है। आपको कान को कवर करना है, मतलब कानों में भी लगाना है, नोज के आसपास पॉइंट पर लगाना है, अच्छी तरीके से उसको ब्लेंड करना है, गले में अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है। और इसके बाद मैं लगा रही हूँ फिर पाउडर को लूज पाउडर मैंने यहाँ लिया है ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छी तरीके से आए। गर्मियों में आपको बहुत ध्यान रखना है, ये चीज़ भूलना नहीं है कि आपको पाउडर ज़रूर लगाना है ताकि आपका मेकअप लॉक हो जाए और आपका हाथ भी लगे तो वो अपनी जगह से बेस आपका हटे नहीं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एक बार मुझसे ये गलती हो गई थी, मैं भूल गई थी क्लाइंट के ऊपर कि मैं पाउडर लगाना भूल गई और उनका बेस जो था वो 2 घंटे के बाद एंगेजमेंट में हटने लगा था। पर मेरी क्लाइंट बहुत अच्छी थी तो उन्हें मैंने बता दिया था, शायद मैं भूल गई थी इसलिए बेस हटा होगा। तो लेकिन आप जो है ये आप गलतियाँ ये चीज़ें ना करें। हमेशा जो भी आपके पास पाउडर हो, लूज़ पाउडर हो, कॉम्पैक्ट पाउडर हो, कोई भी पाउडर हो, आप इस्तेमाल ज़रूर करें, स्पेशली गर्मियों में, क्योंकि आपका बेस फिर हट जाएगा अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगी पाउडर को। तो अब मैं यहाँ पे पॉलिशिंग ब्रश से बहुत अच्छी तरीके से आप देख सकती हैं कि बहुत हवा में आपको ब्रश को चलाना है, इसको बहुत रगड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ हवा में चलाना है। फिर यहाँ पर मैंने पाउडर कंटूरिंग ली है। दिन के लिए आपको बहुत हल्की कंटूरिंग ही चाहिए होती है। मैंने पहले ही कहा कि दिन में चीज़ें समझ में आती हैं, तो मैं फिर भी की नोज पे बहुत ज़्यादा कंटूरिंग की ज़रूरत थी तो इसलिए मैं कर रही हूँ। लेकिन सॉरी कि मैं बीच में आ गई थी कैमरे के, इसलिए मैंने उसको हटा दिया, बहुत दिखाया नहीं आपको। फिर मैं चीक बोन पे चिक्स पे, गाल पे कर रही हूँ कंटूरिंग। तो यहाँ भी हमने हल्की की हुई थी, पर पता नहीं क्या हो गया है कि ये जो पैलेट है वो काम नहीं कर रही है। ब्रश मतलब पाउडर वाली कंटूरिंग ये बहुत अच्छे से स्किन में लग नहीं रही है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फिर जो है मुझे थोड़ी सी कंटूरिंग देनी थी जिसको बहुत अच्छे से ब्लेंड भी कर देना था। तो फिर मैं यहाँ पे क्रीम कंटूरिंग कर रही हूँ। उसके ऊपर कर सकती हैं आप, अगर आपने पाउडर लगा भी दिया है तो आप ये क्रीम कंटूरिंग करने के बाद फिर मैं यहाँ पे पाउडर ऊपर से दे दूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकती। तो यहाँ पे मैं फिर जो है क्रीम कंटूर कर रही हूँ। बस ध्यान आपको ये रखना है कि बहुत हल्का करना है चीज़ों को। आप रात के मेकअप में कुछ भी कर लो, लाइट में रहता है, कितना भी डार्क कितना भी हैवी कंटूरिंग करो नहीं पता चलता, पर दिन के मेकअप में सभी चीज़ें साफ साफ क्लियर दिखने लगती हैं। तो इसलिए आपको चीज़ों को बहुत हल्का करना होता है। और अब मैं ले रही हूँ ब्लशर को अब मैं लगाऊंगी। ब्लशर आपको बहुत अच्छे से अभी थोड़ी देर बाद इसमें दिखाऊंगी कि कितना अच्छा, आप अभी देखेंगे तो आपको कलर नहीं दिखेगा। कैमरे का यही तो होता है कि मतलब थोड़ा सा दूर से है तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन आपको दिन में भी ब्लशर का भी ध्यान रखना है कि आपको नेचुरली पिंक देना है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी डार्क नहीं करना है। अभी आप लास्ट में देखेंगे इनको बहुत क्लियर, जितना ब्लशर मैंने लगाया है इतना इनफ है, इससे ज़्यादा आपको दिन में लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस 2 से 3 बार बहुत हल्के हाथों से लेना है और फिर उसको ब्लेंड करते हुए लगा देना है। फिर मैं हाथ से ही हाइलाइटिंग करूँगी। मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि दिन के मेकअप में भी आपकी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं आपको इस तरीके से अप्लाई करना है कि वो पूरा प्रॉपर दिखे। आपको ऐसी मतलब चीज़ें सब कुछ लगानी है, बस ध्यान आपको ये रखना है कि वो बहुत साफ साफ समझ में ना आए, ब्लेंड बहुत अच्छे से हो।
और अगर आप लोग कोई लोग नए हैं या पुराने हैं, काफ़ी लोग आप लोग जो है आप लोग को पता नहीं है, 80% लोग ऐसे हैं जो मेरे वीडियोस को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें ताकि हम लोग थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं। और यहाँ पे मैं मस्कारा लगा रही हूँ फिर से आईलैशेस लगाने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, फेस का करने के बाद। तो उससे हम लोग थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं कि हाँ हमारे वीडियोस से लोग सीख रहे हैं। तो प्लीज़ हमें ज़रूर फीडबैक दिया करिए, कमेंट किया करिए ताकि हम मोटिवेट हों। और आप लोगों को क्या चाहिए, तो यहाँ पे मैं आईब्रो बोन पर हाईलाइट कर रही हूँ। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग को और क्या चाहिए, आगे क्या सीखना है, इसके बारे में बताइएगा। और इस वीडियो से आपने क्या चीज़ सीखी, बहुत इम्पॉर्टेंट जो आपको कन्फ्यूज़न थी वो भी बताइएगा, और आगे आपको क्या देखना है वो भी बताइएगा। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा आईब्रो बोन को हाईलाइट करने के बाद फिर मैं लिप कलर जो लगा रही हूँ, इसका मैंने क्लियर नहीं दिखाया क्योंकि कैमरा काफ़ी दूर था, क्लियर नहीं हो पाया, इसलिए इसकी वीडियो नहीं बनाई। और फाइनली आप देख सकते हैं कि इसमें अब पास से मैं दिखा रही हूँ कि इनका ब्लशर अभी आपको क्लियर दिख रहा है। यही चीज़ मैं बोल रही थी कि उधर से मैं दिखा रही थी तो आपको बिल्कुल नहीं दिख रहा था, पर मुझे समझ में आ रहा था कि हाँ इतना इनफ है। और आप देख सकती हैं कि दिन में आपको ब्लशर इससे ज़्यादा नहीं देना है। बहुत ज़्यादा ब्लशर जो है फिर वो दिन के लिए अच्छा नहीं होता। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है साइड से। और इनका फाइनल जो लुक है वो इस तरीके से है। इनकी हेयर स्टाइल मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, पर इनकी हेयर स्टाइल में ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा पफ दिया है, आगे से बाल साइड में किया हुआ है और जितने भी बाल हैं सबको कर्ल करके आगे छोड़ दिया है, बस इतना ही किया और कुछ नहीं। तो एंगेजमेंट मेकअप में आप इस तरीके की हेयर स्टाइल